गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की क्लासेज में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे विषाणु जनित रोगों के अंदर हमने 6 रोग जो थे वो कर लिए थे। एड्स, पोलियो, रेबीज, कनफेड, जुखाम, पित्त ज्वर। आज हम 7 नंबर रोग की बात करेंगे। 7 नंबर जो रोग है उसकी बात करेंगे, जो है चेचक, या उसे बोलते हैं मसूरिका। इंग्लिश में बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, इस रोग की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये रोग जो होता है ये विषाणु जनित रोग है, क्योंकि हम विषाणु से होने वाले रोगों की ही बात कर रहे हैं। विषाणु जनित रोग, इसके लिए मैंने आपको विषाणुओं से होने वाले रोगों का एक ट्रिक भी बताया था, जो आप लोग पीछे वाले वीडियो के अंदर देख सकते हो। ये चेचक या मसूरिका या स्मॉल पॉक्स रोग जो है ये एक अति संक्रामक एवं भयंकर रोग जो है वो माना जाता है। क्या माना जाता है? अति संक्रामक एवं भयंकर रोग जो है वो माना जाता है। क्या माना जाता है? अति संक्रामक एवं भयंकर रोग जो है वो माना जाता है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है इस रोग से मुक्त हो चुका है। कहने का मतलब है आज वर्तमान में ये रोग जो है भारत में नहीं है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने भी ये घोषणा की है कि पृथ्वी पर से ये रोग जो है वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। पृथ्वी से ये रोग क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। ये चेचक रोग जो होता है इसका जो वायरस होता है वो रोगी के, अगर हम बात करें तो रोगी के रक्त में, इसके अलावा उसके कंठ में, इसके अलावा उसकी नासिका वेशम में रहता है। कहाँ निवास करता है? अगर चेचक विषाणु अगर शरीर में प्रवेश कर जाता है तो रक्त में रह सकता है, कंठ में रह सकता है, इसके अलावा नासिका वेशम में रह सकता है। इसके अलावा अगर हम प्रसारण की बात करें कि इस रोग का प्रसारण जो है वो कैसे होता है, तो वायरस जनित रोग है, संक्रामक रोग है, तो छींकने, खांसने तथा संपर्क में आने से ये रोग होता है। क्या होता है? छींकने, खांसने एवं संपर्क में, जो रोगी व्यक्ति है उसके संपर्क में आने से ये रोग जो है वो होता है। बात कर लेते हैं लक्षणों की। तो प्यारे बच्चों, इस रोग के जो लक्षण हैं उनकी अगर हम बात करें तो रोगी को तेज ज्वर आता है। क्या आता है? तेज ज्वर आता है। इसके अलावा उसकी आंखें जो हैं वो लाल रहती हैं। आंखें क्या रहती हैं? लाल रहती हैं। शरीर जो है वो कमजोर हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और साथ में शरीर जो है वो सुस्त भी रहता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अगर बातें इसकी जाने तो जैसे ही संक्रमण होता है, अर्थात चेचक वायरस अगर शरीर में प्रवेश कर जाता है तो 3 दिन बाद त्वचा पर लाल दाने निकल आते हैं। त्वचा पर क्या निकल आते हैं? लाल दाने जो हैं वो निकल आते हैं। त्वचा पर क्या निकल आते हैं? लाल दाने निकल आते हैं। और प्रारंभ में ये हाथ व पांव एवं मुख पर भी दिखाई देते हैं। हाथ है, पैर है एवं मुख पर भी क्या है? दिखाई देते हैं। और बाद में अन्य भाग जो है शरीर के उन पर ये निकलते हैं। इन दानों में क्या होता है, ये निकलने के बाद में 1-2 दिन बाद क्या है? सूखने लगते हैं। और जब सूखते हैं तो तेज बुखार फिर से आती है। तेज बुखार क्या है?
फिर से आती हैं, जो 1-2 दिन में सामान्य हो जाती हैं तथा दाने पपड़ी के रूप में गिरने लगते हैं। और ये जो दाने बने थे ये पपड़ी के रूप में गिरने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे लक्षण। चेचक रोग के क्या थे लक्षण? तेज बुखार होना, आंखें लाल रहना, शरीर कमजोर होना, शरीर का सुस्त होना, त्वचा पर लाल दाने बनना, हाथ व पैर पर भी बनना, मुख पर भी बनना, सूखने के बाद ये पपड़ियों के रूप में गिरना। अब अगर बात करें उपचार की या बचाव की, तो चेचक रोग से बचाव के लिए जो घाव हैं उनको, बचाव की बात कर रहे थे। बचाव जो है उसमें जो रोगी के शरीर पे घाव जो होते हैं उनको लाल दवा द्वारा धोना चाहिए। कौन सी दवा द्वारा? लाल दवा द्वारा उनको धोना चाहिए। इसके अलावा बाजार के अंदर पेनिसिलिन एवं जो सल्फर औषधियां हैं वो भी मिलती हैं, जो इस रोग में लाभदायक रहती हैं। इसके साथ ही चेचक का टीका जो आता है, एडवर्ड जेनर ने जो बनाया था चेचक का टीका, वो भी बच्चों को लगवाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका चेचक रोग। इसके बाद में अंतिम रोग जो रहा है वो है हिपेटाइटिस या यकृत शोथ रोग। 8 नंबर जो है वो है हिपेटाइटिस, या इसको बोलते हैं यकृत शोथ रोग। यकृत शोथ रोग, देखो इस रोग की बात करते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये भी एक संक्रामक रोग है, जो हिपेटाइटिस विषाणु भाई किसके द्वारा? यकृत शोथ विषाणु द्वारा होता है। और ये अपना शिकार जो है वो बच्चों एवं वयस्क दोनों को बनाता है। बच्चों एवं वयस्क जो होते हैं, जवान, उन दोनों को क्या है? अपना शिकार जो है वो बनाता है। अगर हम बात करें हिपेटाइटिस रोग की, तो ये 6 भिन्न भिन्न प्रकार के विषाणुओं द्वारा फैलता है। क्या है? 6 विभिन्न प्रकार के विषाणुओं द्वारा फैलता है। लेकिन इन 6 में से 2 जो हैं वो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग जो है वो प्रमुख एवं महत्वपूर्ण है। 2 विषाणु द्वारा जो रोग फैलते हैं वो मेन रोग है, ठीक है, जो ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब वो 2 कौन से हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, एक तो है हिपेटाइटिस ए और एक है हिपेटाइटिस बी, ठीक है। ये 2 रोग की हम बात करेंगे, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी। इन्हें यकृत शोथ ए और यकृत शोथ बी भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए नाम से पता चल रहा है यकृत शोथ, तो मतलब लीवर को प्रभावित करेंगे, लीवर से संबंधित रोग। यकृत शोथ का मतलब लीवर से संबंधित रोग। तो सबसे पहले अगर हम हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, 1 नंबर किस रोग की बात करते हैं? हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं, जिसे यकृत शोथ ए भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? यकृत शोथ ए भी बोल सकते हो। देखिए ये जो होता है इसे सामान्यतः हम पीलिया बोल सकते हैं, जबकि पीलिया हमने पित्त जवर के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन इसे भी क्या कहा जाता है? पीलिया ही कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? पीलिया ही कहा जाता है। और इस रोग के अंदर यकृत जो होता है, लीवर जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। लीवर क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। और ये रोग जिस विषाणु के द्वारा होता है उसे HAV कहा जाता है, अर्थात हिपेटाइटिस ए वायरस। हिपेटाइटिस ए वायरस, हिपेटाइटिस ए वायरस। H का हेपेटाइटिस, A का ए और V का वायरस। किस विषाणु द्वारा होता है? हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा ये होता है। अगर इसकी बात करें तो ये दूषित भोजन एवं जल के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? दूषित भोजन एवं दूषित जो जल होता है उसके द्वारा ये रोग जो है वो फैलता है। और ये इसके रोगजनक जो है वो ठीक होने के बाद भी मनुष्य के अंदर रह जाते हैं और मूत्र के साथ क्या है? बाहर निकलते हैं।
ये रोग जो है महामारी का रूप भी ले सकता है, ठीक है ना, महामारी का रूप भी ये ले सकता है। और ये बच्चे और वयस्क दोनों को प्रभावित करता है। बच्चे और वयस्क जो है उन दोनों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वयस्कों में ये अधिक गंभीर होता है। बच्चों के से ज्यादा खतरनाक किसमें होता है, वयस्कों के अंदर होता है। तो प्यारे बच्चों, यकृत शोथ बी और इसके बचाव उपचार जो है उनकी बात हम लक्षण उनकी बात हम कब करेंगे, कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।